जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में भाई बहन के प्रेम पर्व के रूप में मनाते हैं। इस पर्व का शास्त्रीय नाम श्रावणी उपाकर्म है। पहले हम ये समझें कि पर्व किसे कहते हैं। पर्व के संबंध में कहा है, पर्वति पूरयति जनान आनंदिन इति पर्वः, कि जो मनुष्यों को आनंद से परिपूर्ण कर दे वो पर्व कहलाता है। साथ में हम एक विचार और करें कि इन पर्वों को हम उत्सव भी कहते हैं। उत्सव का भी ऐसा ही अर्थ होता है। उत कहते हैं ऊपर और सब कहते हैं प्रेरणा करने को। तो अगर इन दोनों शब्दों के अर्थों को हम विचार करके देखें तो हमारे सामने निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि ऐसे अवसर जो हमें आनंद से परिपूर्ण करते हुए हमें निरंतर ऊंचा उठने की, आगे बढ़ने की, श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा करते हैं, वो पर्व कहलाते हैं। अब श्रावणी पर्व को समझें हम। हमने बताया था आपको, इसका नाम जो शास्त्रों में आता है वो श्रावणी उपाकर्म है। श्रावणी क्यों कहते हैं इसको? भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस नक्षत्र को जो पूर्णिमा पड़ती है उस महीने का नाम उस नक्षत्र के आधार पर ही होता है। ये पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र को पड़ रही है, इसलिए इस महीने का नाम श्रावण महीना है और इस पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। श्रावण, श्रवण, इनसे पता चलता है कि वेद का एक नाम श्रुति भी है। श्रुति सुनने को भी कहते हैं, श्रवण कानों को भी कहते हैं। तो उपाकर्म का जो हमारे शास्त्रों में अर्थ आता है, पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार स्वाध्याय उपाकर्म, अर्थात स्वाध्याय को उपाकर्म कहते हैं। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना, स्वाध्याय सुग्रंथों का अध्ययन करना। और अच्छे ग्रंथों में, सुग्रंथों में सबसे ऊपर वेद का नाम आता है। महाभाष्य के महर्षि पतंजलि एक घोषणा करते हैं और वो कहते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्ययो जेयश्च, कि ब्राह्मणों का ये स्वाभाविक धर्म है कि वो बिना किसी कारण के वेद का 6 अंगों सहित अध्ययन करें। अर्थात ब्राह्मण के लिए वेद पढ़ना स्वाभाविक है। और ब्राह्मण के लिए क्यों? मनु महाराज जब सभी वर्णों के कर्तव्यों का निर्देशन करते हैं तो वहाँ वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, ब्राह्मण के लिए तो है ही, साथ में क्षत्रिय के लिए भी कहा है, प्रजानाम रक्षण दानम इत्यादि में वच, अर्थात प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना और वेद का अध्ययन करना। इसी प्रकार से वैश्यों के लिए भी कहा है, पशुनाम रक्षणम दानम इत्यादि में वच, कि वो पशु आदि की रक्षा करें, खेती करें, दान दें, यज्ञ करें और वेद का अध्ययन करें। एक बात और थोड़ी ध्यान देने वाली है, वेद का अध्ययन इतना आवश्यक है। महर्षि मनु कहते हैं, यो अनधीत्य वेदो द्विजो अन्यम कुरुते श्रमम सज्जीवने शूद्रतम आशु गच्छन् सान्वयः, कि जो द्विज वेद को छोड़ करके अन्यत्र श्रम करते हैं, अर्थात अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो मनु का कहना है कि वो अपने कुल सहित शीघ्र ही शूद्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ एक बात विचारणीय है, कई महानुभाव मनु महाराज पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने
शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, शूद्रों के संबंध में अन्याय किया है। लेकिन वो विचार कर देखें, इस श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं कहा कि शूद्र वेद न पढ़ें, बल्कि ये कहा है जो वेद नहीं पढ़ते वो शूद्र हो जाते हैं। वेद पढ़ने की जो आज्ञा की व्यवस्था की बात आती है तो स्वयं यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में परमपिता परमात्मा की ओर से स्पष्ट आदेश है, यथेमां वाचम कल्याणी मावदान जनेभ्य ब्रह्मराजनाभ्याम शूद्राय चाराय स्वाचारणाय। यहाँ स्पष्ट लिखा है ब्रह्म राजनाभ्याम शूद्राय चार्याय, कि जो मेरी कल्याणकारी वाणी है इसे ब्राह्मण भी पढ़ें, क्षत्रिय भी पढ़ें, वैश्य भी पढ़ें और शूद्र भी पढ़ें। तो यह पर्व सभी के लिए वेद पढ़ने का अवसर लेकर आता है। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के किसी के साथ में कोई भी पक्षपात भेदभाव वाली बात नहीं है। अब यहाँ हम एक बात ये और विचार करें कि हमारे ऋषियों ने हमें अध्ययन की बात कही है और अध्ययन हमारे लिए इतना आवश्यक बताया है कि जब प्राचीन गुरुकुलों में शिक्षा पूरी हो जाने के बाद दीक्षांत समारोह होता था, तो उस दीक्षांत समारोह में कई व्यावहारिक आदेश आचार्यों के द्वारा ब्रह्मचारियों को स्नातकों को प्राप्त होते थे। उनमें स्पष्ट कहा जाता था वेदम पठ, कि ब्रह्मचारी तुम घर में जाकर के, गृहस्थ में जाकर के वेद पढ़ना मत भूलना, वेद अवश्य पढ़ना। और यहाँ तक कहा था स्वाध्याय मा प्रमदः, कि स्वाध्याय नित्य करना, इसमें प्रमाद मत करना। और वेद की उपयोगिता यहाँ तक बताई है। महर्षि मनु ने कहा है सन्यासियों के लिए, संन्यसेत सर्वकर्माणि वेद एकम न संन्यसेत। कहा सन्यासियों के लिए चाहे अन्य यज्ञादि जो उत्तम कर्म है वो छोड़ दिए जाएं, लेकिन वेद का पढ़ना नहीं छूटना चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि देवदयानंद जी महाराज जब आर्य समाज के नियम लिखते हैं तो वो आर्य समाज के नियमों में यह लिखना नहीं भूलते कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो यहाँ महर्षि दयानंद भी वेद पढ़ना पढ़ाना, वेद सुनना सुनाना न केवल धर्म कहते हैं बल्कि परम धर्म कहते हैं। तो पता चलता है वेद हमारे जीवन में बहुत ही अत्यंत आवश्यक हैं। क्योंकि वेद ही इतने आवश्यक क्यों बताए हैं? तो हमारे ऋषि कहते हैं वेद परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। वेद सृष्टि का अटल संविधान है। महर्षि मनु का कथन है वेद प्रतिपादतो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय। जो वेद कहते हैं वो धर्म है, इसके पृथक, इसके उल्टा अगर कुछ भी हम करते हैं तो वो अधर्म है। वेद के संबंध में तो बहुत बातें कही जा सकती हैं, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्यान दिए जा सकते हैं, लेकिन कभी एक क्रम चलाएंगे हम वेदों की उपयोगिता के संबंध में भी, महत्व के संबंध में भी। आज मैं केवल एक बात, महत्वपूर्ण बात कह करके यहाँ अपने वाणी को विराम दूंगा, और वो ये है कि वेद पढ़ने के लिए जो आदेश दिया गया है हमारे ऋषियों ने, ये हमारे लिए कल्याणकारक तो है, लेकिन अगर हम इसकी अवहेलना करते हैं, हम वेद नहीं पढ़ते, तो हमें हानियाँ क्या क्या उठानी पड़ती हैं। इसके संबंध में तैत्तिरीय ब्राह्मण के ऋषि बड़े स्पष्ट शब्दों में हमें चेतावनी देते हुए बताते हैं। ऋषि लिखते हैं यो मनुष्य वेद अर्थान न वेत्ति स नैव बृहंतम परमेश्वरम धर्मम विद्या समूहम वा वेतुम अर्हति। के लोगों, जो मनुष्य वेद के अर्थों को नहीं जानता उसके लिए कहा है कि वो कभी भी उस परमपिता परमात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह कभी भी धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं जान सकता, और वह विद्या के रहस्य को, विद्या के स्वरूप को भी नहीं जान सकता।
आज हम ये विचार कर देखें कि जो व्यक्ति जितने भी संसार में परमात्मा को जानने मानने वाले हैं, जो जितनी भी धर्म की चर्चा, धर्म की बातें करने वाले हैं, निश्चित रूप से अगर वो सभी मिल बैठकर आपस में विचार विमर्श करके देखें तो पता चले कि परमात्मा के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता, या हमारी कल्पनाएं मात्र हैं। कोई परमात्मा को कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है। आश्चर्य की बात यह है कि कभी वो मिल बैठ करके ये नहीं सोचते कि भाई मैं ऐसा मानता हूँ, तू ऐसा क्यों मानता है। मिल बैठ कर विचार कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता। ये हमारी दुर्बलता है। वेद को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक संसार का कोई भी व्यक्ति हो परमात्मा के बारे में सटीक जानकारी नहीं रख सकता। संतोषजनक, प्रामाणिक, वैज्ञानिक और तार्किक उपलब्धि वो ईश्वर के बारे में अवधारणा नहीं बना सकता। ठीक इसी प्रकार से धर्म के बारे में भी, और विद्या का रहस्य क्या है, विद्या क्या है, इसको भी वह नहीं जान सकता। इसीलिए हमारे समस्त ऋषियों ने वेद पढ़ने पढ़ाने का बड़ा स्पष्ट और बलपूर्वक आदेश दिया है। प्राचीन ऋषियों की बात नहीं है। कई लोग महात्मा बुद्ध को यह कहते हैं, महात्मा बुद्ध वेद को नहीं मानते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध के संबंध में भी सुत्त निपात में एक उनका वाक्य आता है। उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए लिखा है, विद्वांस वेदे ही समेत धम्मम न उच्चावच्च गच्छति भूर्पयो, कि जो वेद का विद्वान होता है वो धर्म को जानने वाला होता है, और कभी भी धर्म के बारे में उसकी स्थिति ऊंची नीची नहीं होती, अर्थात वो संतुलित रूप से अपना काम करता है, धर्म को जानता है। इसी प्रकार शंकराचार्य भी यही कहते हैं। वो कहते हैं, नहीं उपेक्षितम इति श्रुति अनुकंपा आह मात्रवत। शंकराचार्य कहना है कि लोगों, आप श्रुति की उपेक्षा मत करना, क्योंकि श्रुति जो कहती है वो माँ की तरह अनुकंपा और कल्याण की बात कहती है। और हम बहुत आगे चल करके अब की बात करें तो हमारे सिख गुरु साहिबों ने भी वेद के संबंध में बड़ा स्पष्ट कहा है, ओंकार वेद निर्मय, कि उस परमपिता परमात्मा ने, ओंकार ने वेद का निर्माण किया है, वेद से निर्मम हुआ है। और वो यहाँ तक कहते हैं, असंख्य ग्रंथ मुख्य वेद पाठ, कि तुम्हारे पास असंख्य ग्रंथ हों तो उन्हें छोड़ करके मुख्य वेद पाठ करना। क्यों करना? क्योंकि वो आगे लिखते हैं, दीवा भले अंधेरा जाई, वेद पाठ मत पापा खाई। तो जैसे दीपक के जलने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही वेद पाठ करने से हमारे मस्तिष्क के, बुद्धि के पाप वासना नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार वेद के संबंध में प्राचीन परंपरा से लेकर के अब तक हमारे सभी ऋषि मुनियों का, साधु संतों का एक बड़ा ही श्रद्धा का भाव रहा है। और ये पर्व हमें उस वेद को पढ़ने की प्रेरणा करता है। तो हम इस पर्व को इसी रूप में मनाएं, प्रातःकाल यज्ञ करें और राखी बंधवा करके उसके बाद वेद पाठ करें, और क्रम बना लें कि हम वेद पाठ नित्य करेंगे, नियमित करेंगे। धन्यवाद।